जय हिंद फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली क्लास में ये बताया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, वो दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन उनका यूजेस प्लूरल में होता है। आज की मैं इस क्लास में आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने जो टॉपिक्स लिए हैं आज की डेट का, जैसे यहाँ है कि नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, मतलब कुछ ऐसे नाउन जो कि हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी नाउन के पहले कुछ ऐसे नाउन होते हैं, अगर वहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन ही प्रयोग किया जाएगा, न कि प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। और अगर इनडिफिनिट नंबर है और इनडिफिनिट नंबर होगा प्लस आप होगा तो प्लूरल नाउन प्रयोग हो जाएगा सेम न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, आज इन्हीं 3 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। और हम चाहते हैं कि आप लोग इसे क्या करें, सीरियसली पढ़ें और देखें और समझें। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखिए कौन सा है। सबसे पहले आपको मैंने यही बताया कि नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। अब उसमें कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो आप याद करेंगे तो शायद याद रहे। जैसे यहाँ देखिए क्या है कि इंडिंग आर वाई लिखा है, थोड़ा सा छोटा टाइप हो गया है। जैसे इसमें सबसे पहले देखिए पोइट्री है, सीनरी, मशीनरी, ड्रेपरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी है, सल्ट्री है, क्रॉकरी है। यानी देखिए सब के अंत में क्या है, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई आपको देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे वर्ड कहीं भी आपको मिल जाते हैं तो आप तुरंत ये समझिए कि जो है कि हमें इसको एज ए सिंगुलर ही प्रयोग करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आर वाई वाला शब्द हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं। उसमें जैसे क्या था, आपका कैवेलरी था, जेंट्री था, है ना। जैसे उसमें क्या था, देखिए कैवेलरी था, ठीक उसी तरह से जेंट्री था, है ना। कैवेलरी, जेंट्री, आपका इन्फेंट्री है, पोल्ट्री है, पीजेंट्री है और ह्यूमनरी था। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे समझ में आएगा। लेकिन उसमें एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे केवल और केवल आर वाई था, लेकिन ये जितने वर्ड इसमें गिवन हैं इसके पहले क्या है, आर वाई ना होके क्या है, ई आर वाई है। इस चीज़ को ध्यान देना है, क्या है, ई आर वाई है। देखिए पोइट्री में भी ई आर वाई, पोइट्री की स्पेलिंग में नहीं, पोइट्री को एक्सेप्ट पोइट्री, बाकी सब देखिए क्या है, ई आर वाई है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई रूल नहीं है इसका, मतलब अगर ऐसे हो तो होंगे, लेकिन बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है कि जिससे कि आप थोड़ा याद कर पाएँ। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए इंडिंग ए जी ई है, यानी कि एज है, जैसे ना लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोस्टेज, ब्रेकेज, हाल्टेज, वेस्टेज और परसेंटेज है। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब आप सोच सकते हैं कि अरे यार यहाँ पे तो ए जी ई है तो यहाँ पे नॉलेज में क्यों नहीं है ना। मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी ग्रामर, है ना। इट इज़ ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, इज यूज्ड फॉर हाउ यू कैन लर्न। आप लर्न कर सकते हैं, एक थोड़ा सा छोटी मोटी चीज़ें आपके ब्रेन में रहेंगी। और दूसरी बात देखिए क्या है, आपको और वर्ड्स कौन सा, जैसे इंडिंग है आपके आई एस एच से, जो जैसे फुलिस हो गया, पोलिस हो गया, रबिस हो गया। अगर ये जितने वर्ड आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी कहाँ प्रयोग होंगे, सिंगुलर में प्रयोग होंगे। उनका हमेशा यूज सिंगुलर नंबर में ही करना है, प्लूरल में नहीं जाना है। ठीक है, जैसे आप देखिए कुछ तो पैटर्न ही नहीं फॉलो करते, जैसे आपको क्या, जैसे डर्ट है, डस्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, ट्रैफिक, क्लोथिंग, मनी, म्यूजिक और कॉफ़ी है। ठीक, ये जितने भी आप इस ग्रामर को देख रहे हैं, आप इसको क्या करिए कि लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, जिससे क्या है कि कुछ सूचनाएं सब तक पहुँचे। कुछ मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की बार बार कोशिश करूँगा जिससे आपको कुछ अच्छा मिलता रहे। एग्जाम्पल जैसे आप देखें, एग्जाम्पल मैंने बहुत छोटे छोटे, बहुत एक एक दो दो दे रखे हैं। रूल को आप याद रखिए, बाकी स्पॉट एरर करिए, एक्सरसाइज करिए, ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, देखिए क्या है कि टैगोर्स प्रॉपर्टीज आर ग्रेट। अब यहाँ देखिए क्या है, टैगोर्स प्रॉपर्टीज आर ग्रेट, सॉरी प्रॉपर्टी पोइट्रीज है, टैगोर्स पोइट्रीज आर ग्रेट। अब देखिए क्या है, यहाँ पे गलत है, ये सेंटेंस एकदम सरासर गलत है, 100% गलत है।
कैसे गलत है देखिए, जैसे टैगोर्स पोइट्रीज लिखा गया है, जबकि पहले ही बताया गया, पहला वर्ड ही आपको बता रहा है कि पोइट्री है, इसका मतलब हमें इसको एज ए सिंगुलर प्रयोग करना है, ना कि प्लूरल प्रयोग करना है। तो हमें क्या कर देना है, पोइट्री ही लिखना है। क्या लिखना है, पोइट्री लिखना है। ठीक है, ये देखिए हमें यहाँ पर पोइट्री लिखना है, ना कि पोइट्रीज लिखना है। तो ये पोइट्रीज यहाँ पर गलत है। अब इन सब में से कहीं होता ना, मैंने अपने लगजेज उठाए, हाल्टेजेस हो गया, कितने परसेंटेजेस हैं तुम्हारे, मतलब कुछ ऐसे कुछ लोग बोल देते हैं, है ना। तो ये जो क्या है कि ये गलत है ना। देयर आर नंबर ऑफ फुलिसेस कह देते हैं कि बहुत से मूर्ख हैं, है ना। ये गलत है ना। ऐसा हमें कभी नहीं कहना चाहिए। तो ये जितने भी आपके वर्ड मिल रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड कहाँ मिलेंगे, आपको सिंगुलर में ही प्रयोग करना है। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको जैसे दिया यहाँ पे, अरे यार यहाँ तो एशिया कैसे लिख दिया गया है, ये गलत है ना। एशिया नहीं होना चाहिए, आइसा होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये आइसा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, आइसा लवली सीनरीज इन नेपाल है। जरा यहाँ देखिए क्या है, आइसा, एशिया नहीं, आइसा। तो लवली सीनरीज इन नेपाल, जरा यहाँ जरा समझिए। अब यहाँ देखिए सीनरी को क्या किया गया है, प्लूरल बनाया गया है IES के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि वाई के अंत में रहता है तो वाई हटा करके IES जोड़ देते हैं। ये रूल हर जगह नहीं काम आता है, किसी किसी कुछ बेसिक चीज़ों में है, लेकिन जब आप डीपली में नाउन को पढ़ते हैं, एज ए सिंटेक्स पढ़ते हैं, देन यू विल फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच इज़ नॉट फॉलो द बेसिक रूल ऑफ द प्लूरल। ठीक है, कई ऐसे नहीं होते हैं। तो यहाँ सीनरीज की जगह क्या हो जाएगा, केवल और केवल सीनरी शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे, न कि सीनरीज। जैसे कि यहाँ देखिए दूसरे पे मैंने क्या लिखा है, सीनरी लिखा है, तो सीनरी शब्द आप प्रयोग करेंगे। IES लगा देना ही क्या है, गलत है। और स्पॉट एरर में ऐसे क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो अब ऐसे तमाम प्रकार के जो है क्या है आपको आ जाएगा एग्जाम्पल में। तो आप इस जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा गया, आई फांड ऑफ आ म्यूजिक। ये देखिए कितना मतलब बेहतरीन क्वेश्चन आपको फंसा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि यहाँ पर कहाँ कहाँ फॉल्ट है, तो फॉल्ट आप ढूंढने की कोशिश करिए, थोड़ा 1-2 सेकंड ढूंढिए, दिमाग लगाइए कहाँ फॉल्ट हो सकता है। आई फांड ऑफ आ म्यूजिक, अरे यार म्यूजिक कोई गिनती थोड़े होती है कि 1 म्यूजिक 2 म्यूजिक 3 म्यूजिक, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आ म्यूजिक है ये गलत है। यहाँ पर ये आ म्यूजिक शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और वैसे भी जो अपने रूल में चला है, ये देखिए यहाँ देखिए म्यूजिक दिया गया कि नहीं, डर्ट डस्ट, डी से 2 हैं, इन्फॉर्मेशन फर्नीचर, 2-2 करके याद करिए, डर्ट डस्ट इन्फॉर्मेशन फर्नीचर, ट्रैफिक क्लोथिंग, मनी म्यूजिक कॉफ़ी, है ना। कॉफ़ी पीते हुए म्यूजिक सुनिए, पैसा नहीं रहेगा तो कॉफ़ी पैसे कैसे करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ट्रैफिक में फंस गए फर्नीचर लेकर के, घर को सूचना नहीं दे पाए, और क्या हो गया, डर्ट धूल, एकदम पूरा धूल से भर गए। बात सुनिए, जरा जोड़िए, जरा कहानी जरा सोचिए, है ना। क्या हुआ, आपने क्या हुआ, देखिए गए निकले धूल में, बहुत सारा वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया, फर्नीचर खरीदने गए थे, घर को सूचना दिए नहीं, और फिर क्या हुआ, जेब में मनी नहीं थी, इसलिए क्या किया कि आपने कॉफ़ी नहीं पी पाया म्यूजिक सुनते हुए। ठीक है, जरा इस चीज़ को याद रखिएगा, एक स्टोरी बना लीजिए अपने साथ, तो आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसे कोरिलेट कर पाएंगे और याद कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या गलत है मित्रों, यहाँ पर ए शब्द क्या है, नहीं प्रयोग होना चाहिए। इट इज़ नॉट यूज्ड। काहे, अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड आप देख रहे हैं होते तो सिंगुलर हैं, लेकिन यहाँ पे एन और ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब हम आर्टिकल में आएंगे तो फिर वहाँ भी हम देखेंगे ये सारे रूल वहीं पे फॉलो होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं करे यार चलो इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में CDS में, NDA में, SSC में, इंग्लिश हुआ या CSET में होगा, ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ क्या है होती रहती हैं, सबसे होती हैं। हम लोग पढ़ाते रहते हैं, हम लोगों से भी हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या हो, देखिए क्या, देखिए ही बॉट न्यू मशीनरीज, ये देखिए फिर गलती कर दिया इन्होंने, मशीनरीज में जानबूझ के गलत लिखा हूँ ताकि आप इसे अपने आप को समझ पाएँ। जैसे यहाँ देखा गया मशीनरी, अब जहाँ मशीनरी देखिए सबसे पहले लिखा गया, मशीनरीज को क्या किया गया, प्लूरल बना दिया इन्होंने, जबकि होना क्या चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सीधी सी बात हो गई ना। तो हमने क्या कहा, इन सबको सिंगुलर ही प्रयोग करना है। जहाँ आपको ऐसे शब्द अगर
आपको क्या मिल रहे हैं, प्लूरल मिल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप गलत कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया ही हैज़ सेवरल फर्नीचर्स, क्या लिखा गया, ही हैज़ सेवरल फर्नीचर्स। अब फर्नीचर्स लिखने की क्या ज़रूरत है यार, केवल फर्नीचर होना चाहिए ना, क्योंकि फर्नीचर शब्द ही क्या है, यहाँ पर देखिए ना फर्नीचर कहाँ प्रयोग होगा, सिंगुलर में प्रयोग होगा। फर्नीचर्स लिख करके इन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया, और जो कि क्या है, गलत है। तो अब उसका शुद्ध क्या होना चाहिए, फर्नीचर होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से तमाम एग्जाम्पल इसमें आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं खुद। ठीक, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, इसके संदर्भ में कुछ रूल्स हैं बेसिक, जैसे क्या है, जो ये वर्ड आप पीछे देखे हैं, इन सारे वर्ड में ए और एन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। मैंने लिखा ना ए एन नो यूज, इसका मतलब ए और एन का हमें प्रयोग नहीं करना है, भूल करके भी नहीं करना है। अ म्यूजिक, अ मशीनरी, अ सीनरी, इस तरह से नहीं लिखना है आपको। अ ड्रेपरी, अ स्टेशनरी, अ ज्वेलरी नहीं लिखना है, भूल के नहीं लिखना है, नहीं लिखिए। लेकिन इसके बाद देखिए मैंने लिखा कि बट द, यानी आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन दीज नाउन्स कम्स बिफोर प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव क्लॉजेज। जब ये प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव क्लॉज के पहले इन इसका प्रयोग होता है, इन संज्ञाओं का, नाउन का, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए द पोइट्री ऑफ टैगोर। ठीक, क्या किसका लेगा, द पोइट्री ऑफ टैगोर, यानी कि टैगोर की पोइट्री है, यहाँ ऑफ के पहले आया हुआ है इसलिए द आ गया। ठीक, इसलिए यहाँ पे आगे देखिए द पोइट्री टैगोर रोट, यानी कि वह कविता जो टैगोर लिखे, इज इमॉर्टल माने एकदम अमर है। तो अब यहाँ ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि ये पोइट्री की वेरीफाइड कर रहा है, सॉरी मॉडिफाइड कर रहा है, और किसकी पोइट्री की बात हो रही है, केवल और केवल टैगोर की पोइट्री की बात हो रही है। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग समझते रहें। दूसरा नोट देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, जो ऐसे होते हैं, जो ये नाउन होते हैं, एक ही टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, थोड़ा इसे आप सीरियसली से सुनेंगे 2-4 बार तो लर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा गया ना, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ पीस ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन प्रयोग होगा। यानी कि इनके पहले अगर आपको क्या है, एन आइटम या एन आर्टिकल या अ पीस ऑफ प्रयोग करते हैं, तो उनको सिंगुलर नाउन में आप रखेंगे, प्लूरल नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा गया ना एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल, दिस इज ए पीस ऑफ पोइट्री, यानी कि पूरी पोइट्री है, पूरी पोइट्री में से एक कोई कविता है, तो हम उसे लिख सकते हैं क्या है, दिस इज ए पीस ऑफ पोइट्री, दिस इज ए पीस ऑफ फर्नीचर, दिस इज ए पीस ऑफ सीनरी, है ना, दिस इज ए पीस ऑफ लगेज, कुछ इस तरह से आप क्या कहें, लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा नोट क्या है देखिए, आइटम्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, पीसेस ऑफ। अब देखिए अगर इस तरह से लिखा जाएगा तब यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा, ये पॉइंट की बात है। अगर इसके पहले आ जाता है तो आप सिंगुलर लगाएंगे, एन आइटम, एन आर्टिकल। भाई वैसे भी ए और एन क्या होता है, एक ही की तो बात करते हैं, तो वहाँ सिंगुलर तो दिमाग के नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ देखिए आइटम्स ऑफ होगा, जब आइटम्स ऑफ या आर्टिकल्स ऑफ का प्रयोग किया जाएगा तो प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही हैज सेवरल आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ऑफ 2 बार हो गया है, एक ही बार होना चाहिए। ही हैज सेवरल आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। ठीक, तो यहाँ पे देखा ना, ये आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि अगर हमें फर्नीचर्स नहीं लिख देना है कि फर्नीचर्स लिख दें, गलत हो जाएगा। आपको एस नहीं लिखना, लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर कहने का मतलब क्या होगा, बहुत सी कुर्सियों की बात हो रही है, एस आपको नहीं जोड़ना है, प्लूरल आपको कदापि नहीं जोड़ना है, केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है, आइटम्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, काइंड्स ऑफ। अगर ऐसे आते हैं तो ये प्लूरल के संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लासेस समझ रहे हैं, और जब आपको समझ आता है तो कम से कम और जगह पर क्या करें, इसको भेजने की कोशिश करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सब लोग इसे पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या है हमारा दूसरा रूल, जैसे क्या देखिए, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव है ना, क्या देखिए लिखा है ना, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन। अगर यानी कोई भी नाउन ऐसे हैं जिसके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव है, न्यूमरल माने क्या है, संख्यावाचक विशेषण।
जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो देन वी विल फाइंड दैट दिस रूल। तो ग्रामर का रूल पढ़ने के लिए सभी को पढ़ना अनिवार्य है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है ना, पेयर, डजन, स्टोन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर, ग्रास है। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम पहले रूल में आते हैं, अगर ये न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ प्रयोग होते हैं ये सारे शब्द, तो वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन का लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे 5 डजन पेन, ये देखिए लिखा गया ना, 5 डजन पेन्स लिखा गया है, 300 रुपीज़ लिखा गया है। देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? तो अब आप 5 डजन्स नहीं लिख सकते हैं। आप ऐसा मत लिखिए कि 5 लिख दिया और उसके बाद यहाँ डजन्स कर दिया, गलत हो गया। अक्सर बैंक का चेक भरते समय जो है क्या है, जब हम चेक भरते हैं, पैसा निकाले जाते हैं, लिखते हैं 300 रुपीज़ या 5000 रुपीज़। तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए, गलत है। क्योंकि आप तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 लिख दिए, फिर आप अगर यहाँ पे हंड्रेड्स भी लिख देंगे, मतलब लास्ट में डीएस जोड़ देंगे, तब भी क्या है कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि उसको वही सेम रख देना है। यदि न्यूमरल एडजेक्टिव आते हैं, संख्यावाचक विशेषण आते हैं तो। लेकिन 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 दूसरा रूल क्या कहता है, अगर इनडिफिनिट नंबर आए, यानी कि अनिश्चित वाचक जो संख्या होती है, तब अगर वो आते हैं तब क्या होगा, तब वहाँ पर जो है क्या है, जितने भी ये वर्ड हैं संख्यावाचक, इनकी जगह पर क्या हो जाएगा, वह प्लूरल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। जैसे आपका डजन्स ऑफ पेन्स हो जाएगा। अब यहाँ सही है, ये डजन्स ऑफ पेन्स सही है। हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज। ये देखिए, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज आप यहाँ लिख सकते हैं, हंड्रेड्स यहाँ सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम निश्चित नहीं है कि कितने हैं, सैकड़ों बच्चे, लोग कहते हैं ना सैकड़ों बच्चे, इस तरह से। सेवरल पेयर्स ऑफ शूज, मिलियंस ऑफ मेंस, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मिलियंस ऑफ मेंस, तो ऐसे जो है क्या है, ये सही माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग कुछ सीख पा रहे होंगे मुझसे, और मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम और आप सीख रहे हैं। मैंने कई बार बताया है कि पढ़ना हमेशा सीखना है, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। और इसको यदि अगर आपको ये क्लासेस सही लगते हैं तो आप इसे क्या करिए, लाइक करें और शेयर करें। ये जो है क्या है, बहुत ही मस्ट है। तो यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, डजन्स ऑफ पेन्स हो गया या जो भी हो गया है ना, डजन्स ऑफ पेन है। और ये सारी चीज़ें जितनी हैं सब आप क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। बार बार इसको सुनिए, जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको क्या होगा, ये याद होता चला जाएगा। ठीक है, और मैं अब आपको इसी क्लास के साथ क्या है